पुरुष जाति को मिला एक ऐसा श्राप जिसको आज भी भुगत रही है सारी दुनिया। स्वागत है दोस्तों। पुराने समय की बात है जब पृथ्वी पर ऋषि मुनियों और देवताओं का वास होता था। यह समय त्रेता युग का था, जब मानव समाज में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। इस युग में ऐसे कई घटनाएं घटित हुईं जिन्होंने संसार की व्यवस्था को प्रभावित किया। उन्हीं घटनाओं में से एक है पुरुष जाति को मिले श्राप की कथा। त्रेता युग में एक ऋषि महर्षि थे जिनका नाम भृगु ऋषि था। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महर्षि कश्यप के पुत्र थे। वह परम तेजस्वी, ज्ञानी और तपस्वी माने जाते थे। भृगु ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे स्थित था, जहाँ वह अपने शिष्यों को वेद, शास्त्र और योग की शिक्षा दिया करते थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो अपने समय की परम पतिव्रता स्त्री मानी जाती थी। भृगु ऋषि और ख्याति का विवाह जीवन प्रेमपूर्ण और सुखी था, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ था। इस कारण भृगु ऋषि और ख्याति ने पुत्र प्राप्ति की कामना से गंगा किनारे कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी विचलित हो गए और इस कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनकी गोद में पुत्र रत्न का आगमन होगा। जल्द ही उनके घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शुक्राचार्य रखा गया। शुक्राचार्य अपने ज्ञान और शक्ति के कारण जल्द ही प्रसिद्ध हो गए और असुरों के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। एक समय की बात है जब भृगु ऋषि ने अपने तपबल से समस्त लोगों का निरीक्षण करने का निश्चय किया। इस निरीक्षण का कारण यह जानना था कि कौन सा देवता अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर रहा है और कौन सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चल रहा है। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक गए, जहाँ उन्हें ब्रह्मा जी ध्यान मग्न मिले। उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्हें असम्मानित किया। इसके बाद भृगु ऋषि शिवलोक पहुँचे, जहाँ भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उन्होंने शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, जिस पर शिव जी को भी क्रोध आया, लेकिन पार्वती के समझाने पर उन्होंने स्वयं संयम रखा। अंत में भृगु ऋषि वैकुंठ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने विष्णु का ध्यान भंग करने के लिए उनके वक्षस्थल पर पैर रख दिया। विष्णु जी ने इसे सहजता से लिया और उनका चरण पकड़कर आदरपूर्वक बैठाया। भृगु ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने विष्णु जी को आशीर्वाद देकर विदा लिया। लेकिन भृगु ऋषि के इस कार्य से लक्ष्मी देवी नाराज हो गईं। उन्हें यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने भृगु ऋषि की संतान को श्राप दे दिया कि वह संसार में कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं करेगा। लक्ष्मी जी के श्राप के कारण भृगु ऋषि की संतान शुक्राचार्य और उनकी पीढ़ियों के पुरुषों को कष्ट सहना पड़ा। इस श्राप का प्रभाव यह था कि पुरुष जाति को धन, प्रेम और सम्मान की प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस श्राप का प्रभाव धीरे धीरे समाज के हर पुरुष पर दिखने लगा। श्राप के अनुसार पुरुष जाति कभी भी पूरी तरह
सुख और शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी और उन्हें जीवन में धन, समृद्धि और प्रेम पाने के लिए संघर्ष करना होगा। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण पुरुष जाति को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी का अपमान करना, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो, उसके परिणाम स्वरूप श्राप का भागी बना सकता है। इसीलिए समाज में हमें आदर और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अहंकार को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीत की स्टोरी 1 चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक करना ना भूलें।